शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीदी दिवस पर गुरुवार को एग्रीको मैदान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो देश को बाहर से कमजोर कर रही है, तो कुछ ताकतें देश के अंदर से देश को कमजोर कर रही है। हमें इन सभी ताकतों से एक साथ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने वतन के लिए जान दी, उनके लिए हम हर साल इसी तरह तिरंगा यात्रा निकालेंगे। वैसे 2016 में तिरंगा यात्रा की शुरुआत तब हुई जब JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। उसके बाद शहर के समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में सभी धर्म और समुदाय के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो देश के प्रति अपनी सच्ची भावना को व्यक्त करते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का कस्में खाए। क्या कहना चाहिए इस तरह का रहा। और देखिए, ये यात्रा हमारे शहरवासियों के उस स्वरूप को बताता है, उस विचारधारा को बताता है और अपने राष्ट्र के प्रति उस राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है जो अभी आपके सामने संपन्न है। चिलचिलाती धूप में हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, बुजुर्ग, नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ 7 किलोमीटर की यात्रा कितनी गरिमा के साथ, कितनी आत्मीयता के साथ, भाव के साथ, नंगे पैर से लोग माँ भारती के रथ के साथ चल रहे हैं। आज कई बहनों का उपवास है, उस उपवास में चल रहे हैं। कई हमारे बच्चे बच्चियां बाहर से, दिल्ली से, जयपुर से छुट्टियां लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। तो आखिरकार इस कार्यक्रम में कोई ना कोई वो भाव है जिस भाव को हम कहते हैं राष्ट्रीयता का, जिस भाव को कहते हैं माँ भारती के प्रति अपने समर्पण का भाव, देशभक्ति का भाव। जब कभी भी भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे कहीं पर भी लगते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है उसमें बहुत चंद कुछ लोगों की ये शरारत होती है और उस शरारत को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिशें शामिल होती है। भारत हमारे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों तो ये समझना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी है, यहाँ की जलवायु हमारी है, हमें यहाँ पे जन्म दिए और इसी मिट्टी में हमें समा जाना है। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने बलिदान दिया इस राष्ट्र के लिए, अपने शरीर का एक एक खून और कतरा माँ भारती के सम्मान के लिए न्यौछावर कर दिया। जब राष्ट्र के खिलाफ नारे लगते होंगे तो हम सब मानते हैं कि उनकी रूह को, उनकी आत्मा को कहीं पर भी कष्ट होता होगा। ऐसे तमाम वीरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश आज़ाद होने के बाद में ऐसी स्थिति आएगी। आज नौजवान हमारा भटका हुआ है, आज नौजवान के बीच चुनौती है, रोजगार की चुनौती, शिक्षा हम हर किसी को नहीं दे पा रहे हैं, हम हर किसी को अच्छे संस्कार से नहीं जोड़ पा रहे हैं, देशभक्ति की विचारधारा कहीं ना कहीं खो गई है। ऐसे में नमन संस्था ये पूर्ण रूप से मानती है कि अपने नौनिहालों, अपने बच्चों को, चाहे सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समाज के लोग, हम और कुछ ना दे पाए, कम से कम राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के डोर के साथ अगर हम जोड़ दें, उनके हृदय में ऐसे तमाम देशभक्त जो कि शहादत देने वाले हैं। हमारे आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।